वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 9 मई 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, जहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ और सारे ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन दोपहर में 1:30 से 2 आपको विभिन्न विषयों से जीएस से संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित क्विज भी कराई जाती है, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और इस क्विज का लाभ उठाइएगा। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, संसद की लोक लेखा समिति में अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अधीर रंजन चौधरी। बात लोक लेखा समिति की करें तो शॉर्ट में इसको पीएसी भी बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और इसमें सदस्यों की संख्या होती है 22, जिनमें से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। तीसरा क्वेश्चन, मुस्तफ़ा अल कदीमी को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? सही उत्तर है इराक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना लॉन्च की है? सही उत्तर है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने। पांचवा क्वेश्चन, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक ई बुक के लेखक कौन है? बीएन थापर हैं, जो कि हमारे शहीद कारगिल में जो हुए थे विजयन थापर, उनके पिताजी हैं और ये पूर्व कर्नल भी रह चुके हैं। छठवां क्वेश्चन, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर अवार्ड किसे मिला है? सही आंसर है सौरभ लोढ़ा को। सातवां क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो इसमें मनाया जाता नहीं, मनाया जा रहा होगा, बिकॉज 2020 में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया 7 मई को। इसकी कोई एक दिन निश्चित नहीं है, लेकिन एक महीना निश्चित है, यानी कि मई के महीने में ही इसका आयोजन किया जाता है। आठवां क्वेश्चन, सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के बेगूपुरा गांव में किस आतंकी को 72 उग्रों के पास पहुंचा दिया? सही उत्तर है रियाज नाइकू। नौवां क्वेश्चन, किस राज्य ने डेली वेजर्स के लिए 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? सही उत्तर है कर्नाटक ने। करंट अफेयर्स में कल आपसे पूछा गया था कि ऑपरेशन समुद्र सेतु का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है विदेशों में फंसे भारतीयों की घर वापसी से। जीएस में आपसे पूछा गया था कि कौन सी मछली नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें पहला ऑप्शन सही था, स्टारफिश मछली नहीं है। अब आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अन्य राज्यों में फंसे राज्य के लोगों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने जन सुनवाई पोर्टल jansunwai.up.nic.in शुरू किया है। अगर आप लोग भी कहीं किसी राज्य में फंसे हैं और उत्तर प्रदेश के मूलतः निवासी हैं और आप अपने प्रदेश में, अपने ज़िले में, अपने गृह जनपद में वापसी चाहते हैं, तो आप इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जो लोग अन्य राज्यों में फंसे हैं वो इस पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कर इसका लाभ उठा सकते हैं। सरकार फिर उनकी वापसी की योजना तैयार करेगी। अब बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी दिन यानी कि 24 जनवरी को ये यूपी स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75, जो कि देश में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 403 और एक एंग्लो इंडियन निर्वाचित हो सकता है, वैसे आप 403 याद रखिएगा, वो भी देश में सर्वाधिक हैं। विधान परिषद की संख्या 100, वो भी देश में सर्वाधिक हैं। अब आई बात लोकसभा की, तो लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में 80, देश में सर्वाधिक हैं। राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो राज्यसभा सीटें 31, देश में सर्वाधिक हैं। यानी कि जितनी भी विधायिका वाली सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक हैं। इसके अलावा आप बात करें उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल, और मुख्यमंत्री आप सब लोगों को पता ही है। दूसरा क्वेश्चन, लिब्रा एसोसिएशन के पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, स्टुअर्ट लेवे। वैश्विक डिजिटल मुद्रा लिब्रा के निर्माण के लिए फेसबुक इंक के नेतृत्व वाले प्रयास का प्रबंधन करने वाली संस्था लिब्रा एसोसिएशन ने स्टुअर्ट लेवे को अपना पहला सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नियुक्त किया है। लेवे वर्तमान में एचएसबीसी के मुख्य कानूनी अधिकारी के रूप में सेवारत हैं। अब लिब्रा क्या है? तो लिब्रा है कि फेसबुक ने ई कॉमर्स तथा वैश्विक भुगतान प्रणाली में कदम रखने के प्रयास के तहत लिब्रा नामक एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी। तो लिब्रा ब्लॉकचेन पर आधारित है और यह क्रिप्टो करेंसी लिब्रा रिजर्व द्वारा समर्थित है। इसको 2020 की प्रथम छमाही में लॉन्च किया गया है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? तो क्रिप्टो करेंसी होती है डिजिटल या आभासी मुद्रा, जिसमें सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी तकनीक उपयोग में लाई जाती है। इसकी सुरक्षा वैशिष्ट के कारण इसका जाली रूप बनाना
मुश्किल होता है, यानी कि इसका जैसे नकली नोट बनाए जा सकते हैं, तो इसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी का कोई भी नकली नहीं बनाया जा सकता किसी भी प्रकार से। सबसे पहली दुनिया में जो क्रिप्टो करेंसी थी वो थी बिटकॉइन, जिसको कि बनाया था सतोशी नाकामोटो ने सन 2009 में। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने वाला अल्पसंख्यक समुदाय का पहला व्यक्ति कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, राहुल देव। पहली बार एक पाकिस्तानी हिंदू युवा पाकिस्तान वायुसेना में शामिल होने वाला अल्पसंख्यक समुदाय का पहला व्यक्ति बन गया है। राहुल देव को जनरल ड्यूटी पायलट ऑफिसर के रूप में भर्ती किया गया है। राहुल देव सिंध प्रांत के थार पारकर जिले से हैं। 2019 में कायत जुनैद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की पायलट प्रशिक्षण के लिए चयनित पहली महिला भी बनी थी पाकिस्तान में। चौथा क्वेश्चन, किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 1 वर्ष बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी? सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सेवानिवृत्ति की आयु 1 वर्ष बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी गई है। यह आदेश महामारी के कारण राजस्व के नुकसान की रिपोर्ट के मद्देनजर आया है। इस बीच राजस्व में अब तक कुल 5,809 में से 580 नए कोविड-19 मामले देखे गए हैं। लगभग अब इनकी संख्या 6,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। बात तमिलनाडु की करें तो राजधानी है चेन्नई, सबसे बड़ा शहर भी है और भारत के प्रमुख 4 महानगरों में से एक है। जिलों की संख्या तमिलनाडु में 32। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या 235। राज्यसभा सीटें हैं तमिलनाडु में आपकी 18 और लोकसभा सीटें हैं 39। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो ये देश में 5वें नंबर पर है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, उसके बाद तमिलनाडु 39। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य प्रत्येक जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। सही आंसर है हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब राज्य के सभी 75 जिला अस्पतालों में कोविड-19 के रोगियों को उच्च स्तर की देखभाल प्रदान की जा सकती है। इस बीमारी से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में अभी कोविड-19 के लिए 24 लेबोरेटरीज और वेंटिलेटर वाले 1300 बेड हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्य की पशु है बारहसिंगा, राज्य की पक्षी है सारस और राज्य की पेड़ है अशोक का, राज्य की फूल है पलाश का। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 मई। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के सिद्धांतों को मनाने के लिए 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोग रेड क्रॉस स्वयंसेवकों को ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि देते हैं। यह दिवस 8 मई को रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जयंती पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेत्री का राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के रूप में कार्यकाल 2022 के अंत तक 2 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही एक्चुअली मैं यहाँ पर लिख लीजिएगा भारतीय अभिनेत्री दिया मिर्जा। प्रिंट में गड़बड़ी होगी इस क्वेश्चन के, तो इस क्वेश्चन का जो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर है वो है आपका दिया मिर्जा। और वैसे अगर ऊपर दिया मिर्जा दिया होता तब सही आंसर हो जाता ऑप्शन सी, UNEP, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने अपने राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के रूप में दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2022 के अंत तक 2 वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया है। दिया मिर्जा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र स्थिरता विकास लक्ष्य की एक अधिवक्ता भी हैं। राजदूत के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान दिया के सबसे बड़े अभियानों में से एक #वीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था, जिसने उच्चतम स्तर पर इस मुद्दे को उजागर करने में मदद की। दिया मिर्जा को आप जान सकते हैं, रहना है तेरे दिल में एक मूवी है जो कि बहुत फेवरेट है युवाओं की, उसमें दिया मिर्जा एक्ट्रेस थी, मेन लीड। 8वां क्वेश्चन, किसने MyGov प्लेटफॉर्म पर देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है? लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट, UNEP की बात हुई थी, तो UNEP की स्थापना जो हुई थी वो थी 1972 में और यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, जब पहला मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसका जो उद्देश्य है वो वही है, मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, पर्यावरण संबंधी जानकारियों का संग्रहण, मूल्यांकन और पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना। इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में है। मेन चीज़ आपको याद रखनी है, इस गठन कब हुआ था? 1972 में, मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। इनफ है वनडे एग्जाम के लिए।
8वां क्वेश्चन, किसने माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य देखो अपना देश अभियान के लिए देश के नागरिकों के रचनात्मक विचारों से निकलने वाला लोगो प्राप्त करना है। प्रतियोगिता को विजेता को उनके निवास से भारत के किसी भी गंतव्य के लिए 2 लोगों का 5 नाइट 6 डे का ऑल एक्सपीरियंस कवर्ड पैकेज मिलेगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एग्जिट ऐप नामक एक नई ऐप लॉन्च की गई है। यह ऐप देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए लॉन्च की गई है जो अपने मूल स्थान या अपने गृह जनपद को लौटना चाहते हैं। एग्जिट ऐप पर पश्चिम बंगाल सरकार की IGI बांग्ला वेबसाइट के जरिए लोग पहुंच सकते हैं। बात करें पश्चिम बंगाल की तो राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो हैं 42, देश में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन जो कि इस साल का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप किसी भी कीमत पर रख लीजिएगा। विशाखापट्टनम गैस रिसाव त्रासदी किस गैस की वजह से हुई? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टीरीन या स्टायरीन, कुछ भी बोल सकते हैं, ऑप्शन में जैसा लिखा हो। विशाखापट्टनम गैस लीक ट्रेजेडी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में स्थित LG पॉलीमर प्लांट से स्टीरीन गैस रिसाव की दुर्घटना के कारण हुई। अब ये हुई किस डेट को? तो ये हुई थी 7 मई 2020 को। ये डेट भी आपको याद रखनी है, 7 मई 2020, जगह विशाखापट्टनम। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा और गैस पूछी जाएगी आपसे स्टीरीन। इस रिसाव का कारण स्टोरेज टैंक के अंदर तापमान में हुए परिवर्तन को बताया जा रहा है। आज की क्विज करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, किस देश ने अपने सबसे बड़े वाहक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5V का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। इसके साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज आपको 1:30 बजे टेलीग्राम चैनल पर किस सब्जेक्ट की क्विज चाहिएगा। जैसे पॉलिटी में तो पॉलिटी में किस टॉपिक की। GS में आज आपके लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले गठबंधन का पक्षकार नहीं था? बक्सर का युद्ध आपको याद होगा 1764 में हुआ था। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में एक तरीके से अपनी प्रभुता स्थापित कर ली थी। तो आपको इस ऑप्शन में बताना है कि कौन सा वो व्यक्ति था जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले गठबंधन में शामिल नहीं था। आंसर देना है #GS के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।